हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं और हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए बी माइनस बी ए जो है ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ना आपको पता रहना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस कौन सी होती हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में। तो देखिए मान लीजिए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगी? जब आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे, तो जब उसका ट्रांसपोज जो है ना उसी गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, यानी कि उसका ट्रांसपोज और जो हमें गिवन मैट्रिक्स दे रखी है वो दोनों इक्वल हो जाएं, तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स हमारी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? मान लीजिए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जब आप उसका ट्रांसपोज निकालते हो, ठीक है, तो उसका जो ट्रांसपोज है वो गिवन मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोज जो है मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहेंगे? वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए अब करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए हमें यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? गिवन है क्वेश्चन में कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस में क्या होता है? A और B जो है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, यानी कि A का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? इसी A के ही इक्वल होगा। ठीक है, इसी गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होगा, और B का ट्रांसपोज B के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? हमारी A और B जो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, यानी कि A ट्रांसपोज A के इक्वल होगा, B ट्रांसपोज B के इक्वल होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए हमें इस पूरे को प्रूफ करना है कि ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना होगा? ए बी माइनस बी ए का जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो ये इसी के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए, यानी कि आपका ये आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपने प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, यानी कि जब आप ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करते हो तो ये इक्वल होना चाहिए नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए के। ठीक है, इसी गिवन मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए जब इसका ट्रांसपोज, तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं फटाफट से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और इसे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, तब हम कहें, अगर हमारा ये प्रूफ हो जाएगा तो हम कहेंगे ए बी माइनस बी ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया है ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। ठीक है, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रही हूँ। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। क्यों लिखा? देखिए हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी पढ़ी है ना हमने। अगर हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और इसका ट्रांसपोज हम जब करते हैं, ठीक है, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही कंसेप्ट यूज किया हमने। बी इंटू ए का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा? ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर दोनों के ऊपर अप्लाई करी है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक, अब चलिए करते हैं। बी ट्रांसपोज की जगह मैं बी लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ। ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज की जगह यहाँ से ए लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज की जगह यहाँ से मैं बी लिख सकती हूँ। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना हम। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि देखिए ए एंड बी आर
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ए और बी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो वहाँ से मैंने ये लिखा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो अब देखिए ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हमें तो इसके जैसा बनाना है, तो अभी भी क्या करेंगे, हम माइनस का साइन को कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ माइनस बी ए प्लस ए बी ये हो जाएगा, ऐसा हुआ, ठीक है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, माइनस और ये प्लस का ये बी आगे ले लीजिए और माइनस का ये बी है, ठीक है। देखिए राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है ना, सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के, ठीक है। ये चीज़ आ गई ना हमारे पास। देखिए हमें यही प्रूफ करके दिखाना था ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। और यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें यही बताना था ना कि ए बी माइनस बी ए जो है वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना था, तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया, ठीक है। तो देखिए ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट आया आपको तो प्लीज़ पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है।